पाकिस्तान जो दुनिया भर में कश्मीर के नाम पर मानवाधिकारों की दुहाई देता है, आज उसी के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POJK में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 5 जून से जारी आंदोलन अब भी थमा नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने 38 मांगे रखी थी। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि इनमें से 36 मांगे मान ली गई है, लेकिन आखिर में वो 36 मांगे कौन सी है, इस पर अब तक कोई आधिकारिक सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है। यही वजह है कि आंदोलन जारी है। इस बीच POJK में चुनावी माहौल भी है, लेकिन सड़कों पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार टकराव की खबरें आ रही हैं। स्थानीय रिपोर्टों और आंदोलनकारी संगठनों के अनुसार अब तक करीब 80 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई इलाकों में आवाजाही, बाजार और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित बताया जा रहा है। आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं पाकिस्तान की ओर से सख्त कार्रवाई जारी रखने के आरोप लग रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब अपने ही नागरिक संकट में हैं, तब पाकिस्तान के मानवाधिकारों के दावे कितने मजबूत रह जाते हैं। मुनीर की बर्बरता की तस्वीर नंबर 1। ये गाजा नहीं है, बल्कि ये POJK है। यहाँ कोई इजराइल हमला नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान की सेना अपने ही नागरिकों को बेरहमी से मार रही है। वीडियो में सुनाई दे रही चीखें इस बात को बयां करती है कि POJK के मुसलमानों के साथ पाकिस्तान कैसा व्यवहार करता है। मुनीर की बर्बरता की तस्वीर नंबर 2। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर में पाकिस्तानी सेना पर अपने ही नागरिकों पर गोलीबारी करने का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि इस घटना में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार और सेना की तीखी आलोचना हो रही है। कई पोस्टों में आरोप लगाया जा रहा है कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर के नेतृत्व में आम नागरिकों पर दमन किया जा रहा है। मुनीर की बर्बरता की तस्वीर नंबर 3। POJK में पाकिस्तान सेना पर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के समय आई आवाज आपको सवालों के कटघरे में खड़ा कर देगी। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार के बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। जवाब में ले ली गई जान। मुनीर की बर्बरता की तस्वीर नंबर 4। मुनीर की सेना की कार्रवाई के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय दावों के मुताबिक कई लोगों की मौत हुई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। POJK के नागरिक अब देश विदेश से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तान सरकार उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि जो सरकार उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है, वही उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। मुनीर की बर्बरता की तस्वीर नंबर 5। POJK में नरसंहार का दावा। POJK के रावलकोट में आर्थिक बदहाली, नागरिक अधिकारों और शरणार्थी नीतियों को लेकर जैक के नेतृत्व में चल रहा प्रदर्शन 7 से 8 जून को हिंसक हो गया। दावा किया जा रहा है कि बीती रात पाकिस्तान सेना की कार्रवाई में 200 से अधिक लोग मारे गए। And today countless people in my Rawalakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Rawalakot, and the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people's blood. Our blood will not go in vain. Our blood will not go in vain. Please raise your voice for Kashmir. United Nations, Al Jazeera, Amnesty. Please just raise your voice for Kashmir. We rose our voices for Gaza. We rose our voices for Sudan. Everyone. And right now Kashmir needs you. Kashmir needs you. Please raise your voice for Kashmir. मुनीर की बर्बरता की तस्वीर नंबर 6। POJK में पाकिस्तानी सेना के छतों से नागरिकों पर गोलीबारी कर रहा है। अपने ही नागरिकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई के आरोप पाकिस्तान पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या पाकिस्तान वास्तव में POJK के लोगों को अपना नागरिक मानता है, या फिर वहाँ के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो वे अपने नहीं बल्कि दुश्मन हो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सुन लीजिए। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। आसिफ कहते हैं कि POJK के प्रदर्शनकारी भी भारत जैसे दुश्मन हैं। उनसे कोई बातचीत नहीं होगी, यानी जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान की नजर में वे भारत जैसे दुश्मन हैं। बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों में पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब नहीं दिया, कब्र में तो दौड़ के कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो इंटरनेशनल मीडिया?
भाई सारी दुनिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग, कहाँ मर गए, कहाँ मर गए। आप भी लगे पकड़ आएंगे। ये जो खौफ और आतंक की तस्वीरें आपने देखी वो पीओजेके की थी। यहाँ कोई बाहरी आतंकी हमला नहीं हो रहा, बल्कि असीम मुनीर के गुंडे अपने ही नागरिकों को दौड़ा कर गोली से छलनी कर रहे हैं। पीओजेके में नागरिक अपने अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन जवाब में पाकिस्तान सरकार उन पर गोलियां बरसा रही है। क्या यही वो कश्मीर और कश्मीर के लोग हैं जिनका मुद्दा बनाकर पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमलों को बढ़ावा देता है? क्या यही वो पीओजेके है जिसे पूरी तरह हासिल करने के लिए पाकिस्तान भारत पर मानवाधिकारों के आरोप लगाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता रहता है? क्या यही वो पीओजेके है जिस पर अवैध कब्जा कर पाकिस्तान के नेता वहां के लोगों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यही वो पीओजेके है जो पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जाए गए कश्मीर के इस हिस्से को भारत को वापस कर देना चाहिए। नहीं तो दुनिया को साफ बता देना चाहिए कि कब्जा करना हो तो उसे आता है, लेकिन उसे संभालना नहीं। वह अपनी सरजमी पर आतंकवाद को पनाह दे रहा है, लेकिन अपने नियंत्रण वाले लोगों को बुनियादी अधिकार भी नहीं दे सकता। क्योंकि अब सवाल उठेंगे और ये सवाल पीओजेके की जनता पाकिस्तान से पूछेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।